बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और खबर जो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाहिद चोई साहब। इनसे भी डिस्कस करते हैं और दो तीन जो है वो चीज़ें आज आपको बता देते हैं। इस वक्त तो माहौल बना हुआ है लाहौर का जो गैंग वार है, बलाज मर्डर केस जो है, उसके बाद फिर एहसन शाह का जो है वो पुलिस मुकाबला, और उसके बाद फिर जावेद भट्ट का मर्डर केस, और उसके बाद आजकल शाहिद चोई साहब जो है ना वो बहुत बिजी हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इन घरानों की जो है वो आपस में जो है वो किसी तरीके से सुलह करवा दें। वो तो अलग चैप्टर है, वो इनसे फिर किसी दिन बात करेंगे। इस वक्त के जो अहम इशू है वो ये है कि पंजाब पुलिस की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि पुलिस कांस्टेबल्स और अफसरान जो है वो टिकटॉक नहीं बना सकते। और बहुत सारे पुलिस एहलकारों ने जो है वो अपना अलविदाई वीडियोस भी बनाई हैं और उस पर लिखा है कि जी हमारी आखिरी वीडियो है तो बैन हो गया है, तो हम जो है वो कानून की पासदारी करेंगे। तो एक इस इशू पे बात करते हैं शायद सबसे। दूसरा, आजकल एक बहुत इशू हुआ है, दो खवातीन है, दो जो है अपना सोशल मीडिया की बड़ी जो है वो अपना काम करने वाली खवातीन है। एक है डॉक्टर नबिहा और एक है रूबी। ये जो रूबी हैं ये जब फेमस इस वजह से हुई है कि अपना मोटेपन की वजह से और अपना जो है वो घूमने फिरने की वजह से और फनी वीडियोस की वजह से जो है वो फेमस हुई हैं। और कुछ अर्सा पहले जो है वो इन्होंने डॉक्टर नबिहा खान के बारे में जो है वो बड़े अजीबोगरीब अल्फाज के, उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाए, बहतान लगाए, जिस पर डॉक्टर नबिहा ने जो है इनको 2 करोड़ हर्जाने का दावा कर दिया है, ये जो रूबी खातून है इनको। और इसके ऊपर देखते हैं कि कोर्ट इनका जो मामला चल रहा है वो क्या डिसाइड करता है। इस पर सबसे पहले तो बात करेंगे शायद साहब, ये जो टिकटॉकर्स के ऊपर पंजाब पुलिस के जो टिकटॉकर्स बने हुए थे, पुलिस अफसरान भी बने हुए थे, हर एक ने अपना अकाउंट बनाया हुआ था, कांस्टेबल्स भी बने हुए थे, यूनिफॉर्म को जो है वो दिखाते थे और यूनिफॉर्म की वजह से उनके लाइक्स और जो है ना व्यूवरशिप जो है वो बहुत बढ़ रही थी। इस पर आईजी पंजाब ने जो है ना वो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इस पर क्या कहते हैं आप, ये नोटिफिकेशन होना चाहिए पुलिस एहलकारों को, जो ये हक नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जो है वो टिकटॉक जो है वो अपना डाल सकें अपना यूट्यूब के ऊपर, या अपने जो वीलॉग कर सकें यूनिफॉर्म के अंदर, अपनी कारकर्दगी दिखा सकें मामूल नास को, और अपना जो है वो अपना यूनिफॉर्म के जरिए जो है वो लोगों को जो है वो अपना एंटरटेन कर सकें। क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें ना अरसलान भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है और बड़ी अच्छी बात आप ब्रेक कर रहे हैं। अभी तक किसी मेरे ज्यादा लोगों को इस बात का भी पता नहीं है। आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये आईजी साहब का इतना खुश आइंदी कदम है ना। देखिए पता क्या है, अगर किसी ने टिकटॉक बनाना है प्राइवेट कपड़ों में आ जाए, अगर ये पुलिस एहलकार अगर को बनाते हैं वीडियो, तो सबसे पहले उनको यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए। यूनिफॉर्म जो है ना ये आप ड्यूटी के टाइम पहन सकते हैं, जब आप ऑपरेशन कर रहे हो या जब आप थाने के अंदर प्रेजेंट हो तो आप पहन सकते हैं। वर्दी का एक जो है ना एक मोराल है, वर्दी की एक रिप्यूट है, वर्दी जो है वो बड़ी मुकद्दस है, आप इस बात को मानेंगे। वर्दी डालकर जो है ना टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है ना, ये टिकटॉक का नाम आते ही बंदे की पर्सनैलिटी मजरू हो जाती है। ये एप्लीकेशन जो है ना लोगों की जो है बैड हरकत की वजह से इतनी बदनाम हो चुकी है कि टिकटॉकर को लोग समझते हैं ये कोई लफंडा है। सबसे पहले इमेज ये बनता है। अब दूसरी बात आपको मैं एक और बता दूं, अन करीब आपने देखना है, जिस शख्स के पास अपने चैनल का या अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई लोगो उसका नजर आ रहा होगा, माइक उसके पास होगा, उसके अलावा जितने भी ये टट पूंजी है, मैं अपने आप को बीच में डाल रहा हूं। मैं भी थानों में जाकर जो है ना, थानों में जाकर और जो इस तरह के प्रोग्राम है कि जाके एक पार्टी को दूसरी से लड़ा देना, दूसरी को तीसरी से लड़ा देना, ये सारी बातें इंतशार के जिम्मे में आती हैं। मैं इस पॉइंट को बड़ा हाईलाइट कर रहा हूं और आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मुहतरम आईजी साहब जो है ना इसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। और ये जो नाम ने हाथ खुद को यूट्यूबर कहते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूं यार, मैं अपने आप को बीच में डालता हूं, मैं आपको भी बीच में डालता हूं। जिनके पास कोई सहाफत का कोई तजर्बा नहीं है, जिनके अल्फाज पर इतनी गिरफ्त नहीं है और वो जूम नहीं फिक्रे और इंतशार वाली बातें करते हैं, आप यकीन करें इनके खिलाफ इतना बड़ा क्रैकडाउन होने लगा है कि आप देखिएगा इनके साथ होने का लगा, इनको लाग पता जाएगा। हम लोग जो है ना उसके जो है ना हम सुलह के अमरदार हैं। मैंने अमन की आशा के नाम से खुरम पाशा ने, हमने दोनों ने 2 एपिसोड किए थे और हम अलम जो है ना उसका अमन की आशा का लेकर चले हैं। अब आप ये देखें, हमारा अलम तो वो कहते हैं ना बढ़ गया। बात यह है ये बाज ही नहीं आ रहे। अब एक तीफी भट्ट ने बयान दिया है कि जी कोई बात है वो आप मियाँ बिलाल से पूछ लें। मियाँ बिलाल के पास पहुंच गए हैं, उसके पास जो है यानी उनसे सवालात करके जो है ना ऐसे जवाब ले लिए गए हैं, फिर उन जवाबों के ऊपर प्रोग्राम करने शुरू हो गए हैं। मैं जो बात है ना इसको कंडेम्ड करता हूं। मैं ये कहता हूं कि हमने अलम की आशा का जो है ना अलम पकड़ा हुआ है और हम उस पर जो है ना अभी तक मैं मजबूत हूं। मैं अगर इन लोगों की तरह हूं ना, तो मेरे पास जो कॉन्फिडेंशियल ऑडियोज पड़ी हैं, अगर मैं अरसलान भाई वो चला दूं ना तो शहर के अंदर क्यामत आ जाएगी। मैं तो पहले भी ये बात कर रहा हूं, मुझे 500 करोड़ रुपए दे मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है कि यार मेरी सारी नेकी जो है ना, मेरी तरफ से दोनों पार्टियां बाढ़ में जाए। आई डोंट केयर, मेरा क्या होगा, मेरा क्या जाएगा, मुझे ये बताएं। मैं तो उनको समझा रहा हूं कि बाज आ जाओ, अपने किबले दुरुस्त कर दो। और ये जो लोग हैं ये जल्दी पे तेल डालते जा रहे हैं, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, ओ भाई उसने कह दिया आगे चलो, इनके पास तो बात ही नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूं, आज या कल में शाहिद चोई साहब का ना एक ऐसा जो है ना वो अपना एपिसोड आ रहा है, एक ऐसा जो है ना वो अपना वीलॉग आ रहा है, ऐसा प्रोग्राम आ रहा है कि लाहौर में जो बातें मशहूर हुई है ना मुख्तलिफ, कि उसने उसको मरवा दिया, उसने उसको असला दे के भेजा। अमीर मौसम ने भी पिछले दिनों बयान दिया कि वो उसने ऐसे किया, फलाना बीच में इन्वॉल्व था, मेरे वालिद के मर्डर में, मेरे दादा के मर्डर में जो है वो फलाना इन्वॉल्व था, बयान दिए। शाहिद चोई साहब का ऐसा एक वीलॉग आ रहा है और सबूतों के साथ वीलॉग आ रहा है कि जितनी बातें बनी हुई हैं
ये सब की सब जो है ना उलट के रह जाएंगे और आप लोग परेशान हो जाएंगे सुन के कि यार ये हकायक हैं क्या, और ये मुस्तनद चीजें हैं, पुलिस की मिसल में लिखी हुई है, इन्वेस्टिगेशंस में ये चीजें लिखी हुई हैं कि क्या मामला हुआ है, कौन इन्वॉल्व था, कैसे मामला चला, और प्लस ये कि ये वो चीजें हैं कि शाहिद चोई साहब के जितने लोग थे इस मामले के अंदर जो मुलव्वस थे, जिनके नाम लगे, जिन पर इल्जामात लगे, दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों शाहिद चोई साहब के जेल के अंदर लोगों के साथ मुलाकातें थी, उनके साथ दोस्ती थी, उनके साथ रुझाने थे, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना इकट्ठा था। तो ये जो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप लोग ज़हन में रखिएगा कि अब जो एपिसोड आने वाले हैं ना शाहिद चोई साहब के, वो तबाहकुन एपिसोड है, उसमें ऐसे इंकशाफात होने वाले हैं कि आप लोगों की जो है ना वो अक्ल दंग रह जाएगी कि ये हो क्या गया है, हिस्ट्री कैसे पलट गई है लाहौर की। और ये वो शख्सियत है कि जिनके पास जो है ना पहले की जो मालूमात होती है ना, जो पास्ट की, जो माजी की जो मालूमात होती है ना, गुज़िश्ता 30 साल में जो गैंग वॉर, जो बदमाशियां, जो टीटे खां, पटे खां और जो बदमाश उठे हैं, सबकी इच्ची बिच्ची शाहिद चोई साहब के पास है। यही इनकी कामयाबी का राज है कि इनके पास इंफॉर्मेशन है। जब एक बंदे के पास इंफॉर्मेशन हो, अल्लाह ने उसको इज्जत दी हो, तो आप लोग जो है वो उसके 150 मुकदमात कभी बता रहे हैं, आप उसकी खबर पे को बात करें कि उनकी जो अपना बात बताई हुई है उस पर बात करें कि जी आपकी बात झूठ है या आपकी बात गलत है, उस पर कोई एविडेंस दे, बजाय इसके कि आप किसी बंदे की जात के ऊपर जो कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं ना, ये इखलाकियात के खिलाफ है। ये आप लोगों की जो घरेलू जो तालीम होती है ना, इन चीजों से वो बयान होती है कि आपकी क्या तालीम हुई है कि आप फौरन से पहले एक बंदे की जो पर्सनल लाइफ है, जो उसका पर्सनल सिलसिला रहा है, उसके ऊपर आप जो है वो अटैक कर देते हैं, लेकिन वो जो बात कर रहा होता है उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है कि वो बात ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। तो उसकी बात के ऊपर फोकस रखना चाहिए किसी भी शख्स की कि यार ये बात दुरुस्त कर रहा है, गलत कर रहा है। तो अपना ये मालनामा तो हर इंसान को पता होता है। जो इंसान भी कमेंट करने वाला बंदा भी या बातें करने वाला बंदा भी या तनकीद करने वाला बंदा भी जब अपने गिरबान में झाकेगा तो उसके अपने अंदर जो है ना बहुत सारी खामियां नजर आएंगी। तो अगले कुल नहीं होता हर इंसान, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन बात पे फोकस करना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, दूसरा जो इशू है वो आजकल एक रूबी है, वो मोटी सी खातून है, वो बीगो लाइफ के भी ऐप्स आते थे, आपको याद है वो खवातीन की जो ऑनलाइन आपस में लड़के लड़कियां मिलते थे, बात करते थे, उसकी भी वो अपना ऐप के अंदर जो है अपना पूरी एडवर्टाइजमेंट करती रही हैं। उसके बाद जो है अपना ये आजकल जो है वो अपना मोटी हैं, चूंकि वो तो बड़े मजाया किस्म के जो है वो टिकटॉक्स भी बनाती हैं। उन्होंने डॉक्टर नबिया के खिलाफ जो है ना वो बड़ी अजीबोगरीब बातें की। हालांकि जो डॉक्टर नबिया हैं उनके साथ 2010 और 11 के अंदर कोहिनूर टीवी चैनल में, वो उस वक्त भी कोहिनूर टीवी चैनल में थी और एज ए एंकर पर्सन थी, और मैं भी कोहिनूर टीवी चैनल का पहला क्राइम रिपोर्टर था। शफीक मुगल साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया था। और बल्कि मेरा घर भी अहमद हाउसिंग स्कीम में, एक घर छोड़कर तो मेरा घर था और एक घर छोड़ के डॉक्टर नबिया का घर था। और हम लोग अक्सर हम लोग जो इकट्ठे कोहिनूर टीवी चैनल में कभी कभार जो है वो अपना जो कन्वेंस थी उनकी चैनल की उस पर आया जाया करते थे, और बड़ी अच्छी गपशप थी। मेरी बहनों की तरह है, बड़ी बहनों की तरह है डॉक्टर नबिया, और बड़ी सुलझी हुई खातून है। आप उनके टिकटॉक्स देखें, आप उनके जो है वो अपना व्लॉग्स देखें, वो किस तरीके से मर्दों को भी डिफेंड करती हैं और औरतों को भी डिफेंड करती हैं, और उनकी जो जिस बात पे घरों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हुए बड़े खूबसूरत किस्म की जो है ना व्लॉग करती हैं, और बड़ी उनके व्लॉग के अंदर घर के मामला को दुरुस्त करने की बड़ी मालूमात होती हैं शाहिद चोई साहब। तो ऐसी खातून के ऊपर जो है ये डॉक्टर रूबी ने जो है ये खुद को ये भी डॉक्टर कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर नबिया को कहती है कि जी वो अपना डॉक्टर नहीं है, उनकी डिग्रियां फेक हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने जो है वो उनके ऊपर जो है वो अपना हर जाने का कोई दावा किया है, कोई 2 करोड़ बता रहा है, कोई 25 करोड़ बता रहा है कि इतने हर जाने का दावा उन्होंने किया है। इस पर आप क्या कहते हैं, क्या इशू क्या है इनका, मामला क्या है इन दोनों खवातीन का? पता है क्या यार सलान भाई, आपने सही कहा। डॉक्टर मबीहा अली खान जो है ना, मैं उनको बेटी कहता हूँ, वो मुझे अभी जो है पिछले दिन मुझे वो मिली भी है, बल्कि मैंने उनको बुलवा के अपने ऑफिस के अंदर एक व्लॉग तैयार किया हुआ है, जो कि डॉक्टर मबीहा ने मुझे कह दिया कि आप अभी उसे अपलोड ना कीजिएगा। मैं व्यूज़ के लिए मैं कतई तौर पर मैं जो हूँ ना, मैं इनका शौकीन नहीं हूँ। डॉक्टर मबीहा की इतनी अपनी फैन फॉलोइंग है कि उनका अपना जो दिया हुआ बयान है, यानी कि जो मुझे उन्होंने आगे सारी सूरत, मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया था, मुझे जो उन्होंने बताया वो प्रोग्राम में मैंने सारा कुछ आज खुद से बयान किया है। अगर मैं वीडियो वायरल कर दूँ तो आप यकीन करें कि वो जो खातून दूसरी इनकी जो दुश्मन है या जो भी है, वो खातून जो है ना उसको चुल्लू पर पानी में जो है ना, समझ गए अगली बात आप मेरी, तो मैंने वो नहीं अपलोड की। डॉक्टर मबीहा अली खान इंतहाई नफीस खातून है, उनके चेहरे से जो है ना शराफत झलकती है। हम लोग जो है ना सोशल लोग हैं, हमें जो है ना बंदे की आंख से, अदाओं से, बातों से पता लग जाता है ये जो है ना ऊँट किस करवट बैठेगा। मबीहा अली खान बहुत अच्छी बच्ची हैं, मैं उनको बेटी कहता हूँ, आप तो उनको बहन कहते हैं ना, तो मैंने तो उनके सर पे प्यार दिया है। और बल्कि उन्होंने एक दो यूट्यूबर्स को कहा कि मैं शायद सब कुछ और समझ दी, लेकिन ये तो बंदा बेटी के अलावा बुलाता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी इन खवातीन की लड़ाई में जो है ना, हमको ऐसा बयान दे देगा हम मर्द हैं, हमने जन्म वाली बात करनी है, कोई ना किसका ये होना चाहिए। तो दोनों चूंकि खवातीन है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इन दोनों को जो है ना मैं जिच करूँ या ऐसी बात करूँ कि खवातीन जो है ना मेरे बारे में ये सोचे पता नहीं पैरालाइज है, मजदूर है। इस औरत को जो है ना, जो डॉक्टर मबीहा अली खान पे उंगली उठा रही है, इसको शर्म करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखें, डॉक्टर मबीहा जो है उनका एक नाम है, 24 मिलियन से ऊपर उनके अपने फॉलोअर हैं, उनकी कोई एक वीडियो मुझे वल्गर दिखा दे,
उनकी कोई एक वीडियो जो है ना ऐसी दिखा दी, सुलझी हुई अपना शायद सब वीडियोस हैं उनके और बड़े अच्छे उनके बयानात होते हैं, बड़े अच्छा मोटिवेट करती हैं। अरसलान भाई वही बात मैं आप ही की बात को बड़ा कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बंदे के चेहरे से नजर आ जाता है। अब आप ये देखें कि ये दो खवातीन जो है ना, इन्होंने जो इंतशार फैलाया हुआ है, जैसे डॉक्टर मबिया यहाँ पे जो है ना तनकीद करती है और उंगली उठाती है, यार उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में लाने वाली, मेरी रोजी रोटी को चलाने वाली डॉक्टर मबिया है। अगर तो ये बात झूठ है तो आप ऐसा करें ना, आप अपने चैनल पे दावत दें कि डॉक्टर मबिया अली खान को तो मैं बुलवा लूंगा, वो मेरी बात मान भी जाएगी। ये जो दूसरी खातून है मेरे पास आ जाए, लेफ्ट और राइट बैठ जाए, मैं इनका एहतसाब कर लेता हूँ, जो बुरी होगी उसको बुरी बना ये इस किस्म के। जब जो सोशल मीडिया पे पहले हम लोग सुनते थे, आपको याद है कि जो स्टेज आर्टिस्ट होती थी ना, एक दूसरे से जेलस होके ना, तो आपको याद है कि वो एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां करती थी, तुम उधर जाती हो, तुम ये करती हो, तुमने ऐसे पैसा कमाया है। अक्सर आपने देखा होगा स्टेज आर्टिस्ट आपस में करती हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर फर्स्ट टाइम हुआ है ये। मैंने इससे पहले इस किस्म की जो है वो फाइट और जो दो खवातीन के बिटवीन इस किस्म का मामला मैंने तो कभी नहीं देखा सोशल मीडिया पे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रूबी नामी खातून ने जो है डॉक्टर नबिया के ऊपर बड़े शदीद किस्म के इल्जाम लगाए हैं। और डॉक्टर नबिया का शाहिद चोई साहब बहुत लंबा एक कैरियर है। मैं 2010 में मैंने आपको बताया कि कोहिनूर टीवी चैनल में क्राइम रिपोर्टर था, मैंने तो 1-1.5 साल 2 साल का काम किया है। लेकिन डॉक्टर नबिया कंटिन्यूसली वहां पर रही हैं और बड़ी देर उन्होंने एज ए एंकर पर्सन, उनका एक प्रोग्राम आता था, वो प्रोग्राम करती थी, बड़े उन्होंने वहां पर अपना एज ए एंकर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और वहां पर उनका पूरा कैरियर ही तकरीबन जो है ना वो एज ए एंकर पर्सन जो है ना वो गुजर गया और बड़ी सुलझी हुई खातून है। तो उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज जब मैंने उस डॉक्टर रूबी के सुने हैं ना, तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये इतनी सुलझी हुई खातून के बारे में कैसी बातें कर रही हैं कि जिसे मैं पर्सनल जानता हूँ, मेरी कुलीग रह चुकी हुई है, वो वहां पे एंकर थी, मैं वहां पे क्राइम रिपोर्टर था। बल्कि मॉर्निंग शो के अंदर एक दो दफा ऐसा हुआ कि मैं मॉर्निंग शो में भी वहां पर कोहिनूर टीवी चैनल पे बैठा हूँ और वो भी पूरा अपना उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते रहे। डॉक्टर नबिया के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था और मैंने को बताया कि वो बड़ी नफीस किस्म की खातून है। जबकि डॉक्टर रूबी की आप टिकटॉक्स उठा के देख लें, उनके वो बीगो लाइव एक जो अपना ऐप है आपने देखी होगी, वो जिसपे औरतें और मर्द जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो चैटिंग करते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं और बातचीत करते हैं, उसके एड्स देती रही हैं ये जो रूबी साहिबा हैं। और मुख्तलिफ किस्म के अपना जो डांस हैं, गाने हैं, इस किस्म के सारे मामला में ये जो है ना वो अपना आपको पता है मुलव्वस हैं। तो ये एक नफीस खातून के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। बाहर उन्होंने जो है वो अपना दावा कर दिया है अदालत के अंदर इनके ऊपर हर जाने का। आज अपने वकील के साथ वो बैठी हुई थी और उसके साथ बैठ के उन्होंने जो है अपनी वीडियो जो है वो अपलोड की है, चल रही है मार्केट में। तो इस हवाले से देखते हैं कि आगे क्या सिस्टम इसका चलता है। लेकिन शाहिद जोई साहब, ये एक खतरनाक अमल है कि सोशल मीडिया पे बैठ के किसी भी खातून की एक खातून इज्जत उछाले। ये इखलाकियात से बिल्कुल जो है ना वो बाहर चीज है, परे चीज है और इस चीज को जो है ना वो खत्म होना चाहिए। जो इसमें गलत है उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए कि अगर डॉक्टर नबिया पे गलत इल्जाम जो है ना डॉक्टर रूबी ने लगाए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इससे जो है ना चीज को तो बाद में देखेंगे। जी शाहिद साहब, आप इसमें मुझे ये बताइए कि अब आईजी पंजाब ने कुछ अर्सा पहले जो है अंडर द हैंड विदाउट नोटिफिकेशन तमाम पुलिस अफसरान को जो है अपने टिकटॉक आईडीज बनाने की इजाजत दी थी। आपके नोटिस में हो तो तमाम पीएसपी अफसरान ने अपनी टिकटॉक आईडीज बना ली, चाहे वो पंजाब पुलिस में है, जो जितने भी अपना डीपीओज हैं, हर डीपीओ की अपनी एक टिकटॉक आईडी बनी, हर जो है वो अपना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की अपनी टिकटॉक आईडी बनी, इवन के डीएसपीज और एसएचओज ने भी अपनी टिकटॉक आईडीज बना दी और मुख्तलिफ किस्म की यूनिफॉर्म के अंदर आना जाना उठना बैठना और पंजाबी गाने, इस किस्म के बदमाशी वाले पंजाबी गाने जो है वो एसएचओ ने लगा दिए कि एसएचओ जो है ना जिथे पैर मारे पूरा कंब जाता है, मतलब इस किस्म के डायलॉग्स के साथ जो है ना ये इजाजत दी और ये चलते रहे पूरा 1-1.5 साल ये चले। अब अचानक से ये नोटिफिकेशन आकर और जो है ना इनको बैन कर दिया गया, सारे अकाउंट्स इनके बंद कर दिए। इसकी वजह क्या लगता है आपको, क्या वजह बनी होगी कि आईजी साहब ने ये अब स्टेप लिया? क्या तनकीद सोशल मीडिया पे बहुत बढ़ गई थी इनके ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या वर्दी में बन रहे हैं, या कोई और वजह बनी? अरसलान भाई, इसमें पता है क्या, कोई भी काम आप करते हैं ना तो उसका जो है ना रद्द-ए-अमल कुछ देर बाद आता है, फौरी तौर पर नहीं आता। ये टिकटॉक एप्लीकेशन जो है ना, मैं पहले दिन से मेरे प्रोग्राम्स खोल कर देखे, मैं इसके बड़ा खिलाफ था। टिकटॉक इज नॉट गुड एप्लीकेशन। इसका नाम जो है ना आते कि फलां बंदा टिकटॉकर है, हम कहेंगे ये कंजरों के साथ इसका ताल्लुक है। यार पुलिस जो है ना हमारी बड़ा मुकद्दस इदारा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसको बंद हो जाना चाहिए। और दूसरा, जो ये थानों के अंदर या जो लोगों के आगे पब्लिकली माइक आगे करते हैं ना और कोई ऐसा फिक्रा मुंह से निकलवा लेते हैं कि जो इंतशार के जिम्मे में आता है, इनके ऊपर फौरी तौर पर जो है ना 780 की दफा लगनी चाहिए। शायद सब हाईकोर्ट ने ऑर्डर्स किए कि आप थाने में जाके किसी मुलजिम का जो है वो यूट्यूबर्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, सबके लिए वो ऑर्डर्स हैं। वो किसी एक स्पेसिफिक जो है वो फिरके के लिए नहीं है कि जो अपना कोई यूट्यूबर है तो उनके लिए या सोशल मीडिया को बंदा उसके लिए, सबके लिए, साफियों के लिए, अखबार वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला है कि आप जो है माइक आगे करके उसका लाइव जो इंटरव्यू उस बंदे का नहीं कर सकते, ये ऑर्डर्स है। उसके बावजूद शाहिद चोई साहब जो तगड़े एंकर्स हैं, जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के एंकर्स हैं, चाहे वो लेडीज हैं या अपना जेंट्स हैं, वो आप देख रहे हैं कि जाके मुलजिम का इंटरव्यू कर लेते हैं अपने तरीकेकार से। इसके ऊपर जो अमल दरामद करवाना है हाईकोर्ट के ऑर्डर्स ने, वो तो पंजाब पुलिस ने करवाना है जो खुद ही इंटरव्यू करवा रही है इन एंकर्स को। इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? इस पे आईजी साहब को जो है वो नोटिस नहीं लेना चाहिए कि जिस थाने के मुलजिम से जो इंटरव्यू करवाया गया है
उस थाने के एसएचओ को मुअत्तल नहीं होना चाहिए? पता है क्या, ये देखें आईजी साहब को जो अहकामात है ना, इनको इनकी धज्जियों को उड़ा नहीं सकता, इनके ऊपर अमल तो होना ही होना है। पता है क्या अरसलान भाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं ना, इन्होंने बिना इंतशार फैला लिया हुआ। अब इनके भी जो है ना, आप देखें कोई आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुझे एक चैनल बता दें जो क्राइम को कवर नहीं कर रहा। इनको वो मॉर्निंग शो भूल गया, वहां पर भी क्राइम की बातें, दोपहर को भी क्राइम की बातें। यार ये पैमरा क्या कर रहा है? अब मेरी बात सुने, ये जो है ना नेशनल टेलीविजन होते हैं, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, लोग इनकी बात को जो है ना यूट्यूबरों से बेहतर समझते हैं, और ये भी तंग फैला रहे हैं माइक लेके। कभी पिछले दिन मैंने देखा है कैनक वाला साफिया, पता नहीं क्या नाम है उसका, क्लीन शेव ना, तो वो एक डिप्टी साहब के पास पहुंचा, वकील साहब पास बैठा, कह रहे हैं वहां पे कि देखे जी यूट्यूबर जो है ना, वो जो है यानी कि इस तरह के वो उनका अपने रिकॉर्ड है, तो वो जो है यूट्यूबर बने हुए हैं। और भाई उसको ये चाहिए अकल के अंधे को कि सबसे पहले वो अपना कोई लाइसेंस दिखाए जो उसको साफत करने के लिए मिला हुआ है। आप मुझे ये बताएं, आप इतने पुराने साफी हैं और पूरी मेरा लाहौर का सारा हर साफी आपको जानता है, इसका बकायदा कोई आपको रिपोर्ट वाक़या करने के लिए कोई लाइसेंस मिलता है? मुझे आप इस बात का जवाब सर, कोई लाइसेंस नहीं है। हमारे इदारे जिस हम इदारे में नौकरी करते हैं उसका गार्ड मिल जाता है, या अगर हम जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना हमारी साफियों की जो तंजीमें हैं उनके कोई अपना मेंबर अगर बन जाते हैं, वो मेंबरशिप ले लेते हैं, तो उसका हमारा गार्ड बन जाता है। तो वही बात मैं कर रहा हूं, क्या करने हैं अरसलान भाई, वही मैं बात कर रहा हूँ कि देखें अगर आपके पास अपनी की हुई बात का सबूत मौजूद है तो ये आपका हक है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप जो बात आपका प्रूफ मौजूद है आप अपना टेलीफोन ऑन करें, आप भी साफी हैं, आपका प्रूफ होना चाहिए। अब आप देखें, आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, आपके साथ प्रिंट मीडिया के नाम जुड़े हुए हैं, आप धक्के खाते हुए, जिस तरह मैं कहता हूँ तंग गलियों से आप भी अगर आज चैनल पे नहीं बैठ गए, आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। आपको दुनिया भी जानती है, पुलिस वाले भी सारे आपको जानते हैं। चलें, आप जैसे जो लोग हैं ना, जो आप जैसे अफराद हैं, इनको तो एक साइड पे कर दे। यार ये क्या तरीकाकार है? आपको पता ही नहीं है कि सवाल करना क्या है, आप इंतशार ढूंढ रहे हो। हाँ जी, वो देखे वो अंकल वो जो है वो जो थे टीवी बादशाह के भाई ख्वाजा गुलशन, उसका ऐसा इमोशनल वो देखे वो सीन क्या था कि वो जनाजे पर बंदा है, जज्बात उसके अंदर, जज्बात जो है बहनोई जो है वो मरने का उसका जनाजा पड़ा है, और वो जो है ना यूट्यूबर ने फटाफट आके माइक कर दिया, उसने सीसीपीओ लाहौर। चले, अगर उन्होंने कह दिया है यार वो आपके बाप जितने हैं, आपको पता है इस बात के बाद क्या तूफान है, यार डूब के मर जाओ आप लोग। यार ये साफत कर रहे हो आप, अगर ऐसी बात आप उसको डिलीट करो। मेरे पास जो ऑडियोज पड़ी है, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया, मैं इसमें बता देता हूं। यार आतंक फैलाना होना तो खुदा की कसम, मुझे अपने रब की कसम है कि मैं इंतशार डाल दूं, लेकिन नहीं यार, मेरे साथ कोई एतमाद वाली बात करता है, कोई मेरे साथ भाई जैसी बात कर रहा है, अब उसकी बात को मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं, मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, तो गैर अखलाकियत, मैं इस तरह का काम कर ही नहीं सकता, मैं इस तरह का बंदा ही नहीं, मेरा ब्लड इस तरह का नहीं है। इन लोगों को जो है ना, इनकी छतरोल आप बताएं नहीं होनी चाहिए, जो माइक पकड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ कि थाने के अंदर जो है वो जो एंट्री है मुल्जिम के साथ जाकर बात करने की, अब ये मैंने कई रिपोर्टर्स देखे हैं कि हवालात के आगे खड़े होकर खुफिया कैमरों से जो है ना वो मुल्जिम के बयान ले लिए हैं। अब मुल्जिम जब मीडिया को देखता है ना, शायद साहब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मुल्जिम जब मीडिया को देखता है ना तो अपना सच्चा बयान भी बदल लेता है। वो कहता है कि मीडिया वाला मेरे पास आ गया, मैं जो इसको बताऊंगा ना वही सच है और वो चलेगा, और वो उसका जब वो बोला जाता है ना तो पुलिस के ऊपर एलिगेशन आता है, पुलिस वाले थक जाते हैं अपने अफसरान को कह के, सर सबूत है साढ़े को, सर ने किया है, सर इसने किया, लेकिन वो कहते हैं नहीं मीडिया से चल गया, तुसी गलो तो सस्पेंड। ये शायद सब फैक्ट पढ़ रहा है, ये फैक्ट ना बड़ा खतरनाक है। अरसलान भाई ये होना चाहिए, आप इस पे जोर करते हैं, प्रोग्राम करें 2-3, मैंने तो 10 प्रोग्राम कर दिए। मैंने कहा यूट्यूबरों को ना जो आतंक फैला रहे हैं, इनको जो है ना इनको तबाह कर देना चाहिए, खुदा की कसम खा कहता हूँ। मैं स्टूडियो बैठ के काम करता हूँ, आप स्टूडियो बैठ के काम करते हैं, हम खबर पर रिसर्च करते हैं। हम आजकल सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है, पहले मेरा न्यूज रूम था ना महाज अखबार का, हमने रेडियो अलग लगा के रखना, टीवी पे अलग लगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, शाहिद चौधरी साहब के बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि शाहिद चौधरी ने जो है किसी जमाने में अपना एक महाज अखबार खरीदा, उसका प्रिंटिंग प्रेस लगाया, पूरा सेटअप बनाया, 4 कलर रोटरी मशीन लगाई, इतना बड़ा नेटवर्क चलाया, एक अखबार चलाते रहे हैं। ये ऐसे यहाँ पर बैठकर इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं, तो इनमें सहाफत का थोड़ा बहुत एलिमेंट जो है मौजूद है। 2 साल हमने चलाया है, और उस वक्त ये टेस्टिंग ट्रांसमिशन आ गया 2007 में। दुनिया आज, उस वक्त सिर्फ जियो था जब हम आए हैं, हम इश्तिहारात की ज्यादा महंगा कॉपी हमारी 25,000 छपी, प्रेस ला ब्रांच वाले यहाँ पे विजिट करके गए हैं, आपको पता है एबीसी सर्टिफाइड जब करते हैं अखबार को, तो उन्होंने जो है ना 25,000 रुपए की हमारी जो है ना प्रिंटिंग लिखी थी, आपको पता पास बैठ के अखबार छपवाते हैं, एबीसी सर्टिफाइड करवाया था, मीडिया लिस्ट में आना था, तो उसके बाद मैंने जो है ना वो खत्म कर दिया, बस इश्तिहारात की ज़ात में। और आपको एक और चीज बता दूं, मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने लगा हूं बिल्ला ट्रक्का वाला की स्टोरी की ना, मैं लोगों को ये बताऊंगा कि एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था ना टीपू पर, वो तीफी भट्ट ने करवाया, मेरे जरा ये कहते हैं, लेकिन ऐवाने अदल जिसमें टीपू जख्मी हुआ था, उस हमले के अंदर मैं कुरान पाक में हलफ नहीं दूंगा, मैंने ये बात अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी बताई है, मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि ऐवाने अदल वाला जो वाकया था ना, इसमें जो तीफी भट्ट के ख्वाबों में भी वो वाकया नहीं था, ये किसने किया,
मेरे पास कौन सी ऐसी ऑथेंटिक बात है, मेरे पास कौन सा ऐसा सबूत है जिसको दुनिया में कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। अब शादा लंबा था, वो उसने हमला किया, अब वो आगे पिछले दिनों अपनी मौत मरा है, उसका क्यों किसी एफआईआर में नाम नहीं आया? वैदिया की वो जो तस्वीर है वो किस कंडीशन में उतरी है ये किसी को नहीं पता। मजहर इकबाल जो सब इंस्पेक्टर है उन्होंने उसको गिरफ्तार किया हुआ था, उसकी गिरफ्तारी के दौरान वो उतरी हुई फोटो है, उसके पीछे की क्या मुहरकत है। अब आमर बोड़ा, मुबीन भट्ट और नदीम, ये तीनों कौन है? मसब भाई ने, बेटे ने ये कहा है कि आप इनसे पूछ लें। मैं आपसे वादा करता हूं आमर बोड़े के बारे में भी बता दूंगा, मुबीन भट्ट के भी बारे में बता दूंगा, ये नदीम कहां से एंटर हुआ और ये प्लानिंग कहां पे हुई, या वाने अदल वाले वाकये की। इसका हैंडलर और इसका गॉडफादर कौन था, प्लानर कौन था? वो खालिद चिट्टा था, वो तीफी भट्ट था, वो कोई भी था। अतीक सिंधु साहब ने जो बयान दिया, उस बयान की रोशनी में चौधरी शफकात साहब ने अपनी मोहब्बत में एफआईआर जो सब अफराद के ऊपर काट कटवा दी, आबद बॉक्सर, बग्गा पसीन वाला और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट। अब डीएसपी साहब का ये बयान किसी अहमियत कहां मिलनी है? वो बता रहे हैं उस वक्त ऑथेंटिक थे, वो उस वक्त और वो गवर्नमेंट थे, भैया वो सिद्धू साहब को मैं पर्सनल जानता हूं, भैया डेट ऑनेस्ट आदमी है वो उनके बारे में कोई बंदा बात करे ना, करे बात, अगर उसका घर तक मैं ना आया जवाब देने मेरा नाम बदल दीजिएगा, वो ऑनेस्ट आदमी थे। अब मुझे कई लोगों ने कहा जी वो कह रहे हैं मैं गोगी भट्ट के बाद फलूदा खाने जाता था। और भैया वो फलूदा खाने जाते थे या नहीं जाते थे, उन्होंने रख के बात नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है वो। देखिए एक पुलिस ऑफिसर का तो शायद सब देखिए इलाका थाना एक है, गवाल मंडी में जो बिल्ला ट्रका वाला का जो एरिया ये जो इस तरफ है वो सारे का सारा थाना गवाल मंडी में आता है। हाँ जी। और जो गोगी व तीफी की जो रिहाइश थी वो फूड स्ट्रीट के अंदर, वो भी गवाल मंडी का इलाका है। जी जी। अब दोनों पार्टियां, दुश्मनदार पार्टियों को एसएचओ तो एक ही लग रहा है ना शाही चौधरी साहब। हाँ। और एसएचओ का काम तो ये है ना कि हमने मान को बरकरार रखते हुए उसको दोनों पार्टियों से लिंक रखना पड़ता है। एसएचओ का तो कोई पर्सनल मामला नहीं, एसएचओ ने तो हमने मान बरकरार रखते कि यार ये लड़ना पड़े आपस में, कोई मर्डर ना हो जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए, मुसीबत तो एसएचओ को पड़नी है। तो वो दोनों पार्टियों के साथ राब्ता रखते थे। इस बात का तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके पता है कि वो दोनों की तरफ जाते थे और दोनों को कहते थे कि यार एक काम खत्म कर दियो, एक काम छड़ दियो। ये अतीक सिंधु साहब ने अक्सर दोनों पार्टियों को कहा है। अरसलान भाई आप देखें, हनीफा मेरे साथ जेल में रहा है, उस वक्त जेल के अंदर नदीम खान किट्टू, नासिर मिट्टू डीएसपी के भाई, चंद पहलवान मिस्री शाह वाला, पत्तोहान भी आज जिंदा है, उसकी मैंने तस्वीर लगानी है, आसफ छांगा मेरा दोस्त जिंदा है। ये वो लोग हैं जिनको मेरा और हनीफे के ताल्लुक का पता है। लेकिन नाज़रीन बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक होने लगी है और यार लाहौर की हिस्ट्री बताने लगी है। मैं आपको बता दूं अरसलान भाई, शाहिद चौधरी साहब ने जब ये स्टोरी ब्रेक करनी है ना, तो लोगों के दिमाग में, ज़हन में, जो लाहौर के शहरियों के दिमाग में बात है ना कि ये वाने अदल में जो हमला हुआ था वो किसने करवाया था, और उस हमले को बेस बनाकर इल्जामात के एक दूसरे पे बौछार करते हुए दुश्मनी ने ऐसा रंग इख्तियार किया कि वो अब तक जो है ना वो खत्म नहीं हो पाया। और जब ये स्टोरी ब्रेक होगी ना कि ईवान अदल पर जो हमले का मास्टरमाइंड कौन था, तो नाज़रीन आप भी हिल जाएंगे और ये हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। और मजे की बात है कि इसके गवाह मौजूद हैं, और एक चीज इसके बाकायदा गवाह मौजूद है। और एक चीज और आपको बता दूं, ये जो मेरा प्रोग्राम लगने लगा है ना, कल पहला इसका एपिसोड जो हम अपलोड कर देंगे, ये 200-250 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर मैं आज खुद से सारी कहानी सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरे ऊपर एतबार नहीं है ना, तो मेरे अकाउंट से दफा हो जाएगा। मेरी ये वीडियो आप ना देखिएगा। आप लोगों ने जो बात मैंने करनी है ना, अगर किसी शख्स ने नीचे ये लिखा ऐसे नहीं हुआ, तो यकीन करें मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। मैंने देखे बात सुना, मैं इतनी देर से प्रोग्राम कर रहा हूं, जो मैंने आज खुद से स्टोरियां आपके आगे प्रेजेंट, कितनी अच्छी बात की है इन्होंने कि माजी के बारे में जो ये जानते हैं वो शायद इन्होंने बाहर खबरें सुनी हो जो मैंने अंदर देखा है। मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, और आप लोग पढ़ लिख करके काम कर रहे हैं। आप एक दायरे में रह काम कर रहे हो। मैं अंडरवर्ल्ड को, नफरात को, जिन हनीफा जो था मेरा दोस्त था, दोस्त किस तरह का था, मैं उम्र में उससे छोटा था, लेकिन बाला फवारे वाला की वजह से ना, इसने जब सुना कि ये बंदा हाथों में हाथ डालकर फिरता था, मुझे वो मुजाहद कहता था। आपको मैं ऑनर बताऊंगा बातें, यकीन कीजिएगा, जिस बंदे ने तनकीद की ना, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। मेरी स्टोरी ऑथेंटिक है। मैंने इसका स्टार्ट कहां से लिया है कि मैं शहर लाहौर नहीं बल्कि सदी की सबसे बड़ी डिजिटल मीडिया पे कवर की जाने वाली दुश्मनी की तारीख लिखने जा रहा हूं। तो तारीख के अंदर बददियानती नहीं होती। मेरा मसब बेटा है, मेरा फतेह बेटा है, कैसर भट्ट मेरा भाई है, तीफी भट्ट साहब का मैं एहतराम अब करता हूँ, बिल्ला ट्रका वाला मरूम के लिए दुआ करता हूँ, टीपू ट्रका वाला के लिए दुआ करता हूँ, आज मैं हसन शाह के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उसको भी जन्नत में घर दे। मैं जो भट्ट साहब जावेद भट्ट कत्ल हुए इनके लिए भी दुआ करता हूँ। लेकिन मैं कुरान पाक के ऊपर हलफ रख कर आपको जो है ना ये कह सकता हूँ, जुबान से कह दिया तो उठा लिया या हाथ रख दिया एक बराबर है। मैं इस स्टोरी में बददियानती नहीं करूंगा। तीफी भट्ट बिल्कुल इनका मुजरम है। टीपू पे हमला एयरपोर्ट में उसने करवाया। बलाज के कत्ल में 100% तीफी भट्ट इन्वॉल्व है। अब वो क्यों इन्वॉल्व है, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। जी नाज़रीन, इस व्लॉग के साथ इजाजत दीजिए। और शाहिद चौधरी साहब का जो अगला प्रोग्राम आ रहा है
ये जरूर देखिएगा ताकि नई आने वाली नस्ल को पता लगे कि हकायक हैं क्या। क्योंकि नाज़रीन, लाहौर में जितने भी बड़े जो डॉन ठाकर थे उनमें 95% लोग जो है वो मुख्तलिफ गैंग वॉर्स में, पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। सिर्फ 5% जो है वो लोग जिंदा रह गए हैं। और ये एक शाहिद चोई साहब जो है एक हीरा है उनमें, कि जिनके पास जो भी हमारे पास मौजूद है, कि जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि माजी के हकायक क्या हैं, क्योंकि हकायक बताने वाले तो जो है वो कब्रों में दफन हो चुके हैं। इस व्लॉग के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।